बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूँगा। डेफिनेटली सारे के सारे ट्रेड्स विन करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज़ अ हाई रिस्क। इस कैनल के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट कैनल जो बनने वाली है वो दोबारा से यहाँ पे बार्स को तो नहीं आना, बल्कि अब यहाँ पे जो है ना सेलर्स को आना है। ओके, और शोरूम अपने इस ट्रेड के लिए 1 करोड़% तो नहीं, 20 करोड़% शोरूम के यहाँ पे सेलर्स को आना है। इवन ट्रेड यहाँ लगे लेकिन प्राइस को इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देनी है। वाई? क्योंकि सेलर्स बना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स भी सेलर्स का यहाँ पे जो है ना इंक्रीज़ हुए। बाजार कैंडल आपको वीक दिख रही है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी सेलर्स वाला के एरिया में सेलर्स वाला आए तो डेट्स वाइज शोरों के यहाँ पे नीचे की ट्रेड ज़्यादा कर दी। इवन अगर यहाँ पे बार्स की कैनल बनती है ट्रेड विन गई, लेकिन मैं उसको लॉस कंसीडर करूँगा। कलर भी सेलर्स का नहीं बनता। ओके, और शोरूम अपने इस ट्रेड के लिए अभी आई लास्ट के सेकंड में क्यों ना आए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को आना होगा, चाहे भी सही तो भी यहाँ पे बार्स की कैंडल की एंट्री हो नहीं सकती। ओके, क्योंकि कैंडल के रिएक्शंस के मुताबिक भी जो है ना यहाँ पे सेलर्स वाला को आना था। ऑलरेडी भी जो है ना सेलर्स वाला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। सेलर्स वाला के एरिया में सारी कन्फर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलर्स की फेवर में थी। तो हाउ इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे जो है ना बाहर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, और सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक दफ़ा ऊपर की ट्रेड्स वाला कर दी। ओके, ट्रेड यहाँ पे लगी है लेकिन डोंट वरी, प्राइस को इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देनी ही देनी है। और शोरूम अपनी इस ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड इस वजह से कर दी क्योंकि नीचे से अगेन एंड अगेन रिएक्शंस वगैरह आ रहा था और ऑलरेडी जो है ना डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रही है। हायर हाई लोअर हाइज प्राइस यहाँ पे क्रिएट करती आ रही है। प्राइस को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर ना कि इस पॉइंट के नीचे, बिल्कुल भी नहीं, और सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, और कैंडल के रिएक्शंस के मुताबिक भी प्राइस को ऊपर की क्लोजिंग भी देनी है। ओके, डायरेक्शन जो है ना यहाँ पे डाउन डायरेक्शन से अब डायरेक्शन की तरफ मूव हो चुकी है। हायर हाई, लो से हाई लो जो है ना यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। सारी कंफर्मेशंस यहाँ पे बार्स की फेवर में हैं। तो और इज़ पॉसिबल के प्राइस इस पॉइंट के से जो है ना यहाँ पे क्लोजिंग दे, बिल्कुल भी नहीं। ओके, शोरूम अपनी इस ट्रेड के लिए ट्रेड नंबर 2 है आई थिंक। इसके बाद अगली कैंडल में दोबारा से यहाँ पे दोस्तों मैंने ऊपर की ट्रेड कर दी, जो कि 100% तो नहीं, 20% की कंफर्मेशन है अपने ट्रेड पे। कलर वाइज अगर यहाँ पे बायर्स नहीं आए, मेरे एनालिसिस ही फेक होंगे, बेकार होंगे। अगर यहाँ पे बायर्स की कलर की कैंडल नहीं बनती देन ओके, और शोरूम अपनी इस ट्रेड के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू होना था, हायर हाई लो से हाई लो जो है ना यहाँ पे प्राइस को क्रिएट करना था, और बायर्स वाला यहाँ पे स्टिल स्ट्रॉन्ग है। बाजार कैंडल आपको वीक दिख रही है लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स बायर्स की फेवर में है और नीचे से बाइंग का प्रेशर, ऊपर से बायर्स वाला का स्ट्रॉन्गली जो है ना कॉन्फिडेंस है। हाई टू लो रेशियो भी देखेंगे तो जस्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ बार्स की फेवर में है। ओके, काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि मैं जस्ट OTC में ट्रेड करता हूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड्स करूँ, तो आज मैंने सोचा कि इंटरनेशनल में ही जो है ना मैं ट्रेड्स वगैरह करूँ। और कुछ दिन से वीडियो वगैरह भी नहीं जो है ना मैं बना पाया, क्योंकि काफ़ी पर्सनल कुछ बिजी हूँ मैं, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पाया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स की फेवर में है, चाहे भी सही तो यहाँ पे सेलर्स की एंट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों दोबारा से मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड कर दी, ट्रेड नंबर 4 जो है। इसके बाद अगली कैनल में एक छोटा सा पॉज आएगा, वहाँ पे सेलर्स वाला आएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे चाहे भी सही तो भी जो है ना सेलर्स आ नहीं सकते। ओके, मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह दोबारा से कर दी, लेकिन इस तरीके से अगर प्राइस एक जगह पे स्टक हो जाए और इस तरीके से एकदम से फ्लक्चुएट करे प्राइस, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि इस तरीके की अगर फजूल मार्केट चले तो आप ट्रेड्स करें, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जो है ना मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने का वेट करें, अप साइड हो या डाउन साइड हो, और आप कोशिश करें कि जो है ना डायरेक्शन टाइप ट्रेंडी मार्केट में आप ट्रेड्स वगैरह करें, ना कि इस तरीके की फजूल मार्केट में ज़रा सा भी लेट एंट्री पे आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है, जो कि आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। ओके, मैंने यहाँ पे दोस्तों ऊपर की दोबारा से ट्रेड ज़्यादा कर दी। एडवांस स्टूडेंट कोर्स नंबर 2 क्लास नंबर 8 देखी होगी, वो डेफिनेटली समझ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वाला क्यों कर दी। ओके, और श्योर हूँ अपनी ट्रेड के लिए, और नेक्स्ट कैंडल की मैं नीचे की ट्रेड वाला क्यों करने वाला हूँ, जो कि 20% तो नहीं कह रहा, 99% की कन्फर्मेशन है। नेक्स्ट चैनल पे यहाँ पे सेलर्स वगैरह को आना होगा। ट्रेड यहाँ लगी लेकिन प्राइस अगर इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, सेलर्स की कैनल नहीं बनती, मेरे आज तक के जितने एनालिसिस होंगे फेक होंगे, बेकार होंगे। अगर सेलर्स की कैनल के साथ साथ प्राइस इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग नहीं देती देन ओके, और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए 100% तो नहीं कह रहा, 90% बिल्कुल नहीं कह रहा, 99% के बाद की कन्फर्मेशन है अपनी स्टेट पे, अपने इन स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। अगर देखा जाए तो ट्रेंड डायरेक्शन तो यहाँ पे ऊपर की साइड है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, और बायर्स की भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है देखने, अगर आप देखेंगे। ओके,
नंबर को भी ब्रेक कर दिया, तो प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वाला कर दिया और 20 खरा परसेंट की कंफर्मेशन नहीं, 99 खरा परसेंट के बाद की जो कंफर्मेशन है वो सारी ऐड की है। तो डेफिनेटली कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो ऐसी रीज़न है, कुछ तो ऐसा यहाँ पे एनालाइज है मार्केट में, कुछ तो ऐसी साइकोलॉजी है कि यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करता हूँ और इतनी कन्फर्मेशंस कहता हूँ, तो डेफिनेटली कुछ तो रीज़न होगी। और यहाँ पे जो है ना विन गई। कोई बंदा ये ना कहे कि जो है ना मैंने पहले से जो है ना वॉइस वाला रिकॉर्ड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप जो है ना इसलिए टाइमिंग जो है ना लैपटॉप की सबसे पहले आप नोट करें। अगर कहें तो मैं टाइमर भी जो है ना यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि बंदों को जो है ना ये ना लगे कि जो है ना कहीं पहले से जो है ना वो नहीं मैंने वो कर ली। इसलिए आप टाइमिंग वाला हर चीज़ देखें और ये टाइमिंग नोट करें, लैपटॉप की हर चीज़ जो है ना नोट करें, और आपको नोट करना चाहिए और ये आपका जो है ना राइट बनता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड इस वजह से दोस्तों कर दी थी क्योंकि जो है ना यहाँ पे रिएक्शंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो कि यहाँ पे सेलर्स वाला को ही आना था। ओके, और सेकंड कन्फर्मेशन कि डायरेक्शन तो ठीक है, अप साइड पे थी, ठीक है, लेकिन इसने इसको जो फेक किस्म का यहाँ पे जो ना यहाँ पे ब्रेक किया था, इसको इस तरीके से फेक किस्म का जो ना ब्रेक किया था, और यहाँ पे जो है ना मैंने फिर इस वजह से यहाँ पे नीचे की ट्रेड्स वगैरह कर दी थी। और सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और अगर आप देखेंगे इवन कि मैंने लेफ्ट साइड पे फिलहाल नहीं देखा, लेकिन मैं शोरूम के हिडन पॉइंट्स पे यहाँ पे जो है ना सेलर्स वगैरह एक्टिव हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रांगली सेलर्स वगैरह की कैंडल्स वगैरह यहाँ पे बनी। ओके, तो सारी कन्फर्मेशन यहाँ पे सेलर्स की फेवर में थी। इवन डायरेक्शन हायर हाई, लो से हायर लो यहाँ पे कंफर्म हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो ना सेलर्स वाला को आना था। ओके, अगर ये वाली ट्रेड देखेंगे तो एडवांस स्टूडेंट कोर्स नंबर 2 क्लास नंबर 8 देखे होंगे तो समझ चुके होंगे कि इसके बाद मैंने ऊपर की ट्रेड वाला क्यों कर दी, किस वजह से कर दी। ओके, तो बाकी यहाँ पे जो है ना मैंने दोबारा से रिपीट कर दूं कि रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि सेलर्स वाला की फेवर में था। हिडन पॉइंट पे सेलर्स वाला एक्टिव थे। रिएक्शंस एंड रिजेक्शंस वगैरह अगेन एंड अगेन मिल रही यहाँ पे जो ना सेलर्स वगैरह थे, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स वगैरह की कैंडल वगैरह आई। ओके, और सडनली यहाँ पे जो ना सेलर्स वगैरह ही आए और वॉल्यूम्स भी जो ना यहाँ पे सेलर्स वगैरह की फेवर में था। बाज़ाहिर कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन सेलर्स की फेवर में था। एवरी कन्फर्मेशन यहाँ पे सेलर्स की फेवर में थी, तो ऑल इज पॉसिबल कि यहाँ पे जो ना बायर्स आते, बिल्कुल भी नहीं, और सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके, इसलिए मैं आप दोस्तों से ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप इसको सीख लें, समझ लें, और फिर आएँ और फिर आके यहाँ पे ट्रेड वाला करें। अदरवाइज़ नहीं। वाकई में सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, तो आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्गली यहाँ पे सेलर्स वाला की मूवमेंट हुई। तो पिछली वीडियो में भी ऑडियंस का जो है ना काफ़ी प्यार मिला मुझे, मेरी औकात से बढ़ के जो है ना लाइक वगैरह मिले। आपका एक लाइक मेरे लिए जो है ना 1000 लाइक्स के बराबर होता है, और मैं दिल से तमाम ऑडियंस का, तमाम सब्सक्राइबर का, अपने तमाम स्टूडेंट्स का मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। अल्लाह पाक सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलो, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि जो ना सीख लें, समझ लें, और फिर आएँ और फिर आके ट्रेड्स वाला करें। अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझ जैसा बेकार सिंपल ट्रेडर ऑप्शन में आकर ट्रेड कर सकता है या फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप प्रोफेशनल हैं, अगर मैं ट्रेड कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इसलिए मेहनत जो है ना ज़रूरी है, रियल नॉलेज की पावर होनी चाहिए, दैन ही आपने ट्रेड ज़्यादा करनी है। अदरवाइज़ जो है ना बिल्कुल भी नहीं। कुछ एक दो अकल के अंधे हैं जिन्हें जो है ना यहाँ पे शायद टाइम ये नज़र नहीं आता, या शायद ये कैंडल वगैरह जो है ना नज़र नहीं आती, तो काइंडली उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक दो बंदों की बात कर रहा हूँ, कि वो आएँ और ये देखें कि उन अकल के अंधों को जस्ट ये मुझे दिखाना है कि इस टाइमिंग में आएँ, इस टाइमिंग में नोट करें। पाकिस्तानी टाइम इस वक्त जो है ना आप देख लें, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे आए और ये चार्ट आप ओपन करो और देखिए क्या बैक टू बैक जो मैंने 5 कैंडल्स पे ट्रेड्स की हैं या फिर जो है ना नहीं की। वो ये चीज़ नोट करें कि आप 5 कैंडल्स में ये ट्रेड्स बनी भी हैं या नहीं बनी। वो चीज़ जो है ना उन्हें नोट करनी चाहिए और आंखें खोल के देखना चाहिए गौर से कि क्या इसमें जो है ना वाकई ट्रेड्स हुई भी है या नहीं हुई। तो वो चीज़ जो है ना उन्हें देखनी चाहिए। ओके, तो बाकी जो है ना जस्ट एक दो बंदों का मैं कह रहा हूँ। और के अलावा मैं ये कहूँगा कि आजकल काफ़ी सारी आपको वीडियोस वगैरह, मैं नाम खैर किसी का नहीं लूँगा, आजकल आपको जो है ना कंपाउंडिंग की ज़्यादा जो है ना ट्रेड्स वगैरह मिल रही है। तो किसी बंदे ने बेवकूफ़ नहीं बनना। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप जो है ना गलती से भी जो है ना कंपाउंडिंग की तरफ आप बिल्कुल भी जो है ना नहीं आए, वरना आप जो है ना जस्ट आप यहाँ पे लॉस करेंगे, क्योंकि उसकी पीछे की स्टोरी का, उसके पीछे की जो है ना क्या उसके पीछे जो है आपको बिल्कुल भी जो है ना नहीं पता। इसलिए आपने दोस्तों ऐसी कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। कंपाउंडिंग वगैरह का सारा वो जस्ट जो है ना कंपाउंडिंग का मैं आपसे अगर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वो करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि बंदा यहाँ पे नहीं देखना चाहते वीडियो ज़्यादा लंबी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो वीडियोस की जस्ट 3 या 4 मिनट आ रही होती है। तो कंपाउंडिंग का मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता किसी भी बंदे को, कोई भी बंदा यहाँ पे कंपाउंडिंग ना करे, ठीक है। कंपाउंडिंग जैसी फेक किस्म की वीडियोज़ वगैरह देख के आप काइंडली जो है ना अपने पैसे को इस तरीके से ज़ाया मत करें। हर बंदे की जो है ना मेहनत का पैसा होता है। कंपाउंडिंग अगर इतना वो होता, मैं तकरीबन 2.5
आप देखें मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, किसी एक जो है ना वीडियो में मैंने कंपाउंडिंग नहीं की, मैं कंपाउंडिंग के टोटली अगेंस्ट हूँ। इसलिए जो है ना जो कंपाउंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं जो बंदा, तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि बजाय किसी बंदे के पैसे ज़ाय करवाने के, तो आप इस तरीके के जो है ना बिल्कुल भी आपको ऐसा जो है ना नहीं करना चाहिए। और कंपाउंडिंग जो है वो जस्ट जो है ना फेक किस्म का जो है ना वो होता है, आपको नहीं पता और इसके पीछे का। तो इस वजह से जो है ना मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि कंपाउंडिंग के पीछे बिल्कुल भी जो है ना नहीं आना, ठीक है। आप सीधे तरीके से यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के तहत आप यहाँ पे ट्रेड्स करें, लेकिन पहले आप डिपॉजिट क्यों करें, सबसे पहले इसको सीखें, समझें, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। अगर आपको लगता है, आपको इतनी श्योरिटी है अपने ऊपर, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप ट्रेड्स वाला करें और वो भी मनी मैनेजमेंट को जो है ना फॉलो करके आप यहाँ पे ट्रेड्स करें। ओके, दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज़ अ हाई रिस्क। ओके, हाई रिस्क की प्लेटफॉर्म है। अगर आप सीखे समझे बगैर दोस्तों यहाँ पे आके ट्रेड्स वाला करते इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट आप सिर्फ यहाँ पे लॉस करेंगे, जो कि आपने कोई गलती नहीं करनी। ओके, सबसे पहले सीखें समझें और फिर आएँ और फिर आके यहाँ पे ट्रेड्स वाला करें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। सिग्नल से कोई भी बंदा जो ना सक्सेसफुल नहीं हुआ। किसी भी बंदे ने किसी के भी सिग्नल्स वगैरह जो है ना ज्वाइन किए होंगे, तो आप खुद नोट कर सकते हैं, 1 हफ्ते के बाद देखिए, 2 दिन के बाद देखिए, 5 दिन के बाद देखिए, बंदा सिग्नल से जो है ना प्रॉफिटेबल जो है ना ट्रेडर नहीं बन सकता। ओके, बाकी मेरा सिग्नल सर्विसेज वगैरह मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, तो मैं 1 मंथ तक मैंने सिग्नल सर्विसेज वगैरह दिए थे और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया, तो जिसकी वजह से मैं सिग्नल्स वगैरह नहीं उसमें प्रोवाइड कर पाया। और जो है ना मे बी 15 जो है ना अप्रैल से इंशाल्लाह दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं दोबारा से यही कहूँगा कि सिग्नल्स के मैं खुद टोटली जो है ना अगेंस्ट हूँ, लेकिन ऑडियंस के कुछ बंदे हैं जो कि सिग्नल्स वगैरह को वो करना चाहते हैं कि सिग्नल्स दें, लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि सिग्नल्स लेने के बावजूद भी जो है ना बंदे का यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एक रनिंग कैंडल पे सिग्नल्स वाला बंदे को देता हूँ, तो फिर अगर वो जो है ना अगर उसमें जो है ना प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, 1 सेकंड भी अगर आपकी लेट एंट्री होगी, मेरे ट्रेड्स यहाँ पे बंदे का यहाँ पे लॉस अल्लाह ना करे जो है ना यहाँ पे हो सकता है। इसलिए सिग्नल का काफ़ी हाई, सिग्नल्स में जो है ना बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेड वगैरह नहीं बन सकता। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने होते हैं। सम टाइम ब्रोकर की यहाँ पे मैनिपुलेटेड होती है कैंडल, तो विद इन माइक्रो सेकंड आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट जो है ना चेंज कर देता हूँ। ओके, तो सिग्नल्स में अगर बंदा सेकंड यहाँ पे जो है ना सिग्नल दे देते, माइक्रो सेकंड में बंदा किस तरीके से सिग्नल्स का वो चेंज करवाएगा, क्योंकि बंदे तो वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो ये सारा कुछ जो है ना वहाँ पे होता है। ओके, ये चीज़ें भी जो है ना सिग्नल्स वगैरह में हो सकती है। तो सिग्नल्स का जो है ना वैसे 15 को दोबारा से मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह दोबारा से मैं स्टार्ट करूं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि सिग्नल्स से फिर भी बंदा जो है ना प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। मेरे सिग्नल्स को ज्वाइन करने के लिए जस्ट सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये हैं कि आपका ऑलरेडी पहले अकाउंट बना हुआ है, उसको आपने डिलीट करना होगा। अकाउंट ऑप्शन में जाके परमानेंट वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। न्यू आपने इसी ब्रोकर में मेरे लिंक से अकाउंट बनाना होगा। ट्रेडर आई डी मुझे सेंड करने की क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगी, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाएँ तो देख सकते हैं मेरे पब्लिक ग्रुप में। ओके, और उसके बाद देन जो है ना फिर ट्रेड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते फिर मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें उसमें मैंने डिस्कस की हुई हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट की शीट भी उसमें मैंने एक्सेल शीट भी प्रोवाइड किया हुआ है, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो है ना सिग्नल्स जो बंदे ग्रुप में जो है ना ज्वाइन है ऑलरेडी, तो बाकी मज़ीद उसमें अगर मैं कुछ मे बी अगर डिस्कस करना चाहूँगा तो उनके लिए तो ज़ाहिर बात है फ्री होगा। अगर कुछ मे बी जो है ना जो आजकल मैं सोच रहा हूँ, मे बी अगर उसमें कुछ डिस्कस करता हूँ या सिग्नल्स वगैरह दूँ या फिर कुछ ऐसा डिस्कस करूँ, वो खैर जो है ना फिर मैं सोचूंगा और फिर उसमें देखूंगा। बहरहाल मैंने आपको बता दिया, और कोई भी बंदा कंपाउंडिंग के चक्रों में बिल्कुल भी जो है ना नहीं पड़े, यकीन माने अपना जो है ना यहाँ पे जस्ट लॉस करेंगे, सिर्फ लॉस करेंगे अगर कंपाउंडिंग के चक्रों में आप पड़े। ओके, तो इस वजह से आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, अंदाज़ा आपको नहीं है ओके कंपाउंडिंग वगैरह का, इसलिए आपने बिल्कुल भी जो है ना उसमें नहीं आना। आपने सीधे तरीके से यहाँ पे इसमें काम करें। और बाकी जो है ना आप ऐसा नहीं कि बाइनरी में अर्निंग नहीं, 1 करोड़ % बाइनरी में आप अर्निंग कर सकते हैं, फॉरेक्स में अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन सीखना समझना नॉलेज होना चाहिए आपके पास, देन फिर आगे ट्रेड वाला करें। क्योंकि अभी दोस्तों आपको नहीं पता कि ये कैंडल्स अब ऐसी मार्केट में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अब मुझे पता है इसकी साइकोलॉजी का कि ये ट्रेड क्यों बनी, इसके पीछे की जो है ना नंबर ऑफ रीजंस मेरे पास मौजूद हैं। इसलिए जो है ना आपको पता होना चाहिए उसकी जो है ना रीजंस वगैरह का, कि किस वजह से ये सेलर्स की कैंडल बन रही, किस वजह से यहाँ पे बारस वाला की कैंडल बनी, कुछ तो साइकोलॉजी की, कुछ तो ऐसे रीज़न होगी, कुछ तो ऐसी लॉजिक होगी इसके पीछे की। ओके, और आज मैंने इंटरनेशनल में ट्रेड्स किए, ना कि जो ना ओटीसी में। तो इस वजह से सीखें समझें और फिर आए और फिर ट्रेड्स वर्क करें। उसके लिए सेकंड एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल है, लेकिन मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, वरना एक बंदा ये ना कहे कि मैं कोर्सेज को प्रमोट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी जो ना नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि जो ना मैं जस्ट ये कहता हूँ कि बंदा सीखे समझे, मुझसे ना किसी से सीखे ज़रूर, फिर आए और फिर बंदा यहाँ पे ट्रेड्स वर्क करे। मेरा फॉरेक्स का भी कोर्सेज अवेलेबल है, एसएमसी का और जो है ना एडवांस ट्रांजेक्शन का भी। और फॉरेक्स से बाइनरी से ज़्यादा
5 गुना ज़्यादा अर्निंग फॉरेक्स में हो सकती है, जो कि एक हकीकत है। ओके, तो दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, बाकी बाइनरी का भी, लेकिन यही कहूँगा किसी के समझे और फिर आए फिर ट्रेड्स करें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो थी आज की, उम्मीद कर दो वीडियो पसंद है। अगर आज की वीडियो पसंद है इसको लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, और दोबारा से रिपीट करूँगा, टाइमिंग देके वाकई में ट्रेड्स की भी ही सही या नहीं, कि हर चीज़ नोट कर सकते हो। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल हो कि टिकट पेमेंट। अल्लाह हाफिज़।